हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 किंगडम किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि राजा पिछले टाइम पे कैसे चुने जाते थे या उनके जो राज्य होता था वो कैसे चलाया जाता था। ठीक है, इलेक्शन के बारे में आजकल तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जो कि अभी लगभग पिछले 50 सालों में ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जब आज़ादी के बाद से इस जो प्रक्रिया है इलेक्शन की वो बहुत ही ज़्यादा फेयर होने लगी है। बट जो पहले के टाइम पे थे वो थोड़ा जो रूल था वो नियम अलग था। ठीक है, बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 साल पहले जो चेंजेस हुए थे वो थोड़े अलग थे। मतलब पहले 3000 साल पहले जो इलेक्शन होते थे वो आज से बहुत ज़्यादा अलग तरीके से होते थे। सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड बाय राजास बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो भी राजा बनना चाहता है वो क्या करेगा, बड़े बड़े बलिदान देता था, बड़े बड़े सेक्रीफाइस करता था। ठीक है, अब ये सेक्रीफाइस पैसे के उससे भी हो सकता है, मतलब वो पैसे ज़्यादा धन जो देता था वो भी बन सकता था, या और भी चीज़ों को दे करके, जैसे द अश्वमेधा। ठीक है, अश्वमेधा मतलब होता है हॉर्स। हॉर्स का सेक्रीफाइस जो करता था सच एस रिचुअल, मतलब जो भी पूजा पाठ होता था वहाँ पे हॉर्स का सेक्रीफाइस करना। ठीक है, हॉर्स वाज लेट लूज टू वेंडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजास मैन। देखिए वहाँ पे क्या होता था, जो हॉर्स है उस हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता था। फ्रीली छोड़ने के बाद वो जो घोड़ा है अलग अलग राज्यों में होते हुए जहाँ जहाँ जाता था वो राज्य उस राजा का, मतलब जिसका घोड़ा था वो उसका, वो वहाँ का भी मालिक बन जाता था। जैसे मान लीजिए ये एक राज्य है, ठीक है, इसके बाद ये दूसरा राज्य है, थोड़ी दूर बाद ये दूसरा राज्य है। तो ये राज्य मान लीजिए 3 ऐसे हैं। तो यहाँ से अगर इस घोड़े को छोड़ा गया, फ्रीली छोड़ा गया, वो इस वाले राज्य में जाएगा। यहाँ से भी अगर वो चुपचाप निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी इस वाले राज्य में आया, मतलब ए था हमारा जहाँ से राजा ने अपने हॉर्स को छोड़ा था। बी में गया, बी से आसानी से बाहर निकल चुका है। सी में जा कर के वो अटक गया, मतलब उसे आगे नहीं जाने दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सी वाला है, ये जो सी वाला जो कोई भी राज्य होगा इसमें और इस वाले राज्य में फिर लड़ाई होती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पहले के टाइम का नियम था कि जो घोड़ा छोड़ा गया था वो फ्रीली घूमते घूमते जिस राज्य से निकलता जाएगा वो राज्य उस राजा के अधीन होता जाएगा, उस राजा के अंडर होता चला जाएगा, कि वो उस राज्य का राजा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का वहाँ पे पहले वो जो रूल है वो चलता था। ठीक है, देखिए वही चीज़ है, इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास इट मीन दे एक्सेप्ट द राजा। अगर वो घोड़ा निकल गया मतलब कि जो जिसका वो घोड़ा है उस राजा को वो एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग, वहाँ के लोग उस राजा को ही अपना राजा मान लेते हैं। ठीक है, who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These rajas were then invited to sacrifice which was performed by the special trained priest who were rewarded the gift। देखिए फिर राजा जैसे वो घोड़े वाली प्रक्रिया, उसके बाद क्या होता था कि इन राजाओं को फिर इनवाइट किया जाता था, बड़े बड़े फिर पूजा पाठ करवाए जाते थे, जो प्रीस्ट होते थे वो भी बुलाए जाते थे और फिर उनको गिफ्ट दिए जाते थे। तो यहाँ पे प्रीस्ट जो लोग थे, जो पंडित लोग होते हैं जो पूजा पाठ करवाते हैं, वो लोग राजा से गिफ्ट लेते थे। ठीक है, द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज एज अ बीइंग वेरी पावरफुल। ठीक है, जो सेक्रीफाइस करता था वो बहुत ही फिर उसको पावरफुल माना जाता था। ऑल दोस हु केम थ्रू गिफ्ट फॉर हिम। अब जो और भी लोग आते थे वो उसके लिए गिफ्ट लेके आते थे। द राजा वॉज सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। अब राजा वहाँ पे एक सेंट्रल फिगर था, मतलब राजा ही बहुत ही महत्वपूर्ण था, इम्पॉर्टेंट था। ही लेफ्ट हैड अ थ्रोन, स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। ही ऑफन, देखिए उस राजा के लिए क्या होता था, एक अलग से राजगद्दी बनाई जाती थी। ठीक है, और क्या होता था उसके लिए, टाइगर की स्किन हुआ करती थी जो उसे वो पहनते थे। हिज चैरेटर हु वाज हिज कंपेनियन, जैसे जो रथ चलाने वाले होते हैं उनको चैरेटर बोलते हैं। द बैटलफील्ड एंड द विटनेस हिज एक्सप्लोइट्स, chanted tales of his glory, his relative especially his wife's son had to perform a variety of minor rituals। अब जो राजा के घर वाले होते थे जैसे उसकी वाइफ या सन, ठीक है, इनको भी छोटे छोटे जो पूजे पाठ हैं वो भी इनको भी करना होता था। द अदर राजा वाज सिंपली स्पेक्टेटर हु हैड टू सिट। अब वहाँ पे जो भी पूजा हो रही है, बड़ी पूजा, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो जो अलग अलग राज्य से राजा आते थे उनको भी वहाँ पे उनको बैठ के देखना होता था। ठीक है, उनको सिर्फ देखना होता था कि सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकल ऑफ द सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। ठीक है, जो पुजारी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सेक्रेड वाटर मतलब जैसे गंगा जल होता है उसको छिड़कने के बाद पूजा वगैरह संपन्न करते हैं।
द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और द वैश्या ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट। अब जो वैश्या होते थे, ये भी एक कैटेगरी है, लोगों की कैटेगरी। 4 कैटेगरी में बांटे गए थे। जो लोग हैं उनको अपने काम के जैसे जैसे जिसके काम है उसको 4 कैटेगरीज में बांटे गए थे। तो उसी में से एक वैश्य थे। वैश्य उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे राजाओं के लिए। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मैनी रिचुअल्स। अब जो पुजारी होते थे और जो इन चारों में से, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये और वैश्य, शूद्र, ये 4 कैटेगरीज होती थी। इन चारों में से शूद्र एक ऐसी कैटेगरी थी जिसको एक्सक्लूड किया हुआ था। जो भी पूजा पाठ होते हैं वहाँ पे उनको एंट्री नहीं होती थी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ण्स के बारे में। वर्ण क्या होते थे? We have many books that were composed in the North India, especially in the areas drained by the गंगा एंड द यमुना। देखिए हमारी बहुत सी किताबें जो पुराने टाइम पे लिखी गई हैं और वो उस एरिया में लिखी गई, कहाँ पे? गंगा और यमुना के एरिया में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दीज बुक्स वर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, ठीक है। इन किताबों को लेटर वैदिक भी कहा गया। दिस वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग वैदिक, क्योंकि ये ऋग वैदिक काल के बाद में लिखी गई इस वजह से, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। दीज इंक्लूड, जैसे इसमें क्या होता था, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। इनको त्रयवेद भी बोलते थे, त्रयवेद, ठीक है। 3 जो इंपॉर्टेंट वेद होते हैं इस वजह से। दीज वर कंपोज्ड बाय द प्रीस्ट एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल वर टू बी परफॉर्म्ड। अब इन किताबों के अंदर क्या होता था कि जो कंपोज, जो मतलब किसने बनाई थी? ये प्रीस्टों ने बनाई थी, मतलब पुजारियों ने बनाई थी, पंडित जो लोग होते हैं उन्होंने बनाई थी। और इनके अंदर क्या होता है कि जो पूजा पाठ करना है और मंत्रों की जो जाप होते हैं वो किस प्रकार करने हैं, क्या क्या होते हैं, वो सभी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। दे ऑल्सो कंटेन द रूल्स अबाउट द सोसाइटी। अब समाज में जो नियम कानून होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे मेंशन था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये मेंशन थी कि दीज वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी एट दिस टाइम। और उस समय पे जो प्रीस्ट होते हैं, जैसे उस टाइम पे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप होते थे समाज में, जो काम के हिसाब से बांटे गए थे। जैसे प्रीस्ट मतलब पुजारी, वॉरियर मतलब योद्धा, फार्मर, हर्डर, फार्मर मतलब जो सिंपल जो हमारे किसान लोग होते हैं वो लोग, और हर्डर मतलब चरवाहे, ट्रेडर मतलब व्यापारी लोग जो होते थे, क्राफ्ट्समैन मतलब जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते थे, लेबरर, फिशिंग, फॉल्क, ये सभी टाइप के लोग थे। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर वर रिच एज वर सम फार्मर एंड ट्रेडर, ठीक है। कुछ जो प्रीस्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे। अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर, क्राफ्टमैन एंड पर्सन लेबर, फिशिंग, फॉल्क, हंटर गैदरर वर पुअर। अब यहाँ पे कुछ जो लोग थे वो पुअर लोग थे। पुअर लोग में कौन कौन होते थे? जो चरवाहे होते थे, छोटे मोटे जो लेबरर होते हैं, मछली जो पकड़ने मछलियों का जो पालन करते थे वो लोग, ठीक है, शिकारी लोग, हंटर गैदरर, ये सभी क्या थे? पुअर लोग थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होता था, जो पुजारी लोग हैं, पंडित लोगों ने क्या किया था, जो हमारी जो पीपल हैं मतलब लोगों को 4 ग्रुप में बांट दिया था, ठीक है। अब वो ग्रुप क्या थे? उन ग्रुप्स को ही हमने वर्ण बोला था, वर्ण, ठीक है। ये वर्ण क्या होते थे? देखिए इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट डिवाइडेड द पीपल इनटू द 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में बांट दिए, और ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, ठीक है। और हर वर्ण का हर जो टाइप होता है उसमें अलग अलग फंक्शन होता था। पहला वर्ण था ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण जिन्होंने इसको बनाया था, जो इसके रचयिता थे। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, ठीक है। ब्राह्मण्स को ही ये हक था कि वो पढ़ेंगे, ठीक है, या पढ़ाएंगे, ठीक है, दोनों का। परफॉर्म सेक्रीफाइस, और जो बलिदान के काम है वो भी यही करेंगे, और गिफ्ट भी लेंगे, रिसीव गिफ्ट्स। अब जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे आते हैं रूलर्स। अब देखिए जिन्होंने बनाया वही अपने वो नंबर 1 पे होगा, ठीक है। ये तो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो नियम कानून बना रहा है वो अपने आप को नीचे क्यों रखेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है अपने आप को ऊपर ही रखेगा। तो ब्राह्मण लोगों ने बनाया था तो वही नंबर 1 पे हैं। उसके बाद आता है राजा, रूलर, ठीक है, जिनको हम क्षत्रिय बोलते हैं, ठीक है। क्षत्रिय वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल एंड प्रोटेक्ट पीपल। ये लोग क्या करते थे? युद्ध वगैरह लड़ते थे और लोगों को बचाने का काम करते थे, प्रोटेक्ट करने का। तीसरा था वैश्य या विश। ये लोग ज़्यादातर फार्मर लोग थे, जो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, इनको वैश्य या विश बोला जाता था उस टाइम पे। फिर हर्डर्स वगैरह होते थे, फिर क्षत्रियस एंड बोथ कुड बी परफॉर्म सेक्रीफाइस। ये तो हमारे मेन 3 चीज़ें हो गई, ठीक है, जहाँ पे ये जो कामकाज वाले लोग होते हैं, ट्राड व्यापारी लोग, ये सब यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद में आते थे लास्ट शूद्रास, ठीक है। अब ये शूद्रास क्या होते थे? शूद्रास सबसे लास्ट वाला जो वर्ण है उसमें रखे गए हैं, और इनको सबसे हीन माना जाता था,
ठीक है, या जैसे छुआछूत जो हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी, वो चीज़ इनको माना जाता था। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद इनटू द शूद्रास। अब यहाँ पे वुमेन्स को भी शूद्रा के कैटेगरी में रखा जाता था। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। अब उनको वेद जो होते हैं, वेद पुराण, इनको पढ़ने का हक नहीं था। किस किस को? वुमेन को और शूद्रास को। ठीक है, द प्रीस्ट ऑल्सो सेट द दिस ग्रुप वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। इनको जो प्रीस्ट हैं उन्होंने ये कहा था कि जो ग्रुप्स हैं वो बर्थ के, जन्म के हिसाब से इनको डिसाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के जैसे फादर कौन है, इफ़ वंस फादर एंड मदर व ब्राह्मण। ठीक है, अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण हैं तो जो बेटा होगा या बेटी होगी या जो उनके बच्चे होंगे वो भी ब्राह्मण सी होंगे, ऑटोमेटिकली ब्राह्मण होंगे, एंड सो ऑन। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। और उसके बाद उन लोगों ने, जो प्रीस्ट लोग हैं, उन्होंने कुछ लोगों को अनटचेबल भी घोषित कर दिया था, जिसमें कि कौन कौन लोग आते थे? क्राफ्ट्समैन, हंटर, गैदरर, एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड क्रिमेशंस। बरियल और क्रिमेशन मतलब जो जल्लाद लोग होते हैं, जो लोग मतलब जो कब्र वगैरह खोदते हैं, लोगों को दफन करने में हेल्प करते हैं, जो कब्रिस्तान में काम करते हैं, उनको भी इन्होंने अनटचेबल मान लिया था। द प्रीस्ट सेड दैट द कॉन्टैक्ट विद दिस ग्रुप वाज पॉल्यूटिंग। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इन लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम अछूत हो जाते हैं। ठीक है, किस किस लोगों के कॉन्टैक्ट में आने के लिए? कौन कौन होंगे? क्राफ्ट्स पर्सन, जो अलग अलग कलाकृतियाँ बनाते थे वो, हंटर गैदरर, ठीक है, इन सभी के उसमें। Many people did not accept the system of the Varna laid down by the Brahmin। अब बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया था, उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को या जो वर्ण का सिस्टम है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। Some kings thought they were superior to the priest। अब जो राजा थे कुछ, उन्होंने ये सोचा था they were superior to the priest। Other felt that birth could not be on the basis of decided which varna। अब मतलब लोगों ने विरोध भी किया, ये कहा कि जो बर्थ है उससे हम किसी के आगे की ज़िंदगी को वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। बिसाइड सम पीपल फेल्ट दैट दीज शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग द पीपल हु बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। अब बहुत से लोगों ने कहा कि जो काम करते हैं उनके बेसिस पे हम किसी को अलग थलग नहीं कर सकते। अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल। बहुत से लोग जो थे वो, उनका मानना ये था कि सभी को पूजा पाठ करने का भी हक होता है। एंड अदर कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। बहुतों ने जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसको मतलब उसको स्वीकार नहीं किया था, उसकी निंदा करी थी। ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट एज इन द नॉर्थ ईस्ट, जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में विच वॉज वेयर सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंस वर नॉट वेरी शार्प, वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वर लिमिटेड। ठीक है, मतलब तो कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे इसका विरोध हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा है जनपद। चैप्टर आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा जनपद। अब जनपद क्या होता था? जन मतलब क्या होता है? लोग। ठीक है, जन मतलब क्या होता है? लोग, और पद मतलब लैंड, मतलब जिस जगह पर वो रह रहे हैं उसको बोलते थे। ठीक है, जन सेट एट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। इसका मतलब क्या था? लिटरली मीन्स लैंड वेयर द जन सिट एट इट्स फुट। अब देखिए जनपद क्या होता था। देखिए, जो राजा हु परफॉर्म बिग रिचुअल, बिग सेक्रीफाइसेस। अब जो राजा बना है, ठीक है, राजा कैसे बना है? बड़े बड़े बलिदान देने के बाद उनको क्या राजा मान लिया जाता था, और वही जनपद के राजा हुआ करते थे। सम इम्पॉर्टेंट जनपद है शोन इन द फिगर मैप पेज 49, मैप 4। ठीक है, पेज 49। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर ये वाला। यहाँ पे कुछ जनपद हैं, जैसे ये कोसाला, ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब मेन जो होते थे, ये अंगा, ठीक है, अवंती, उज्जैन। ठीक है, ये क्या है? कुछ महाजनपद हैं और सिटीज़ हैं। देखिए, इसके बाद क्या है यहाँ पे? आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपद सच एज पुराना किला इन नई दिल्ली। ठीक है, जैसे हमारे कुछ जनपद थे, उनका नाम था पुराना किला नई दिल्ली में, हस्तिनापुर मेरठ के अंदर, अतरंजी खेरा एटा के अंदर है, ये यूपी में। ठीक है, दे फाउंड दैट पीपल लिव इन हट्स एंड केप कैटल एज वेल एज अदर एनिमल। ठीक है, यहाँ पे क्या पता चला है? जो आर्कोलॉजिस्ट हैं हमारे, तो उनको ये पता चला था कि लोग जो हैं वो छोटे से हट बना के रहते थे झोपड़ी के अंदर, और उनको जो एनिमल्स हैं, कैटल, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, वो भी वो रखा करते थे। उसके साथ वो क्रॉप्स भी उगाया करते थे। ठीक है, फार्मिंग भी करते थे, जैसे राइस है, वीट है, बार्ले, इन सभी को उगाते थे। इसके बाद है दे मेड अर्दन पॉट्स, मतलब वो मिट्टी के पॉट्स वगैरह बनाते थे। सम ऑफ दीज वर इन ग्रीन कलर, कुछ ग्रे कलर के थे, कुछ रेड कलर के थे। वन स्पेशल पॉटरी वॉज फाउंड इन दीज वॉज ग्रे वेयर। ठीक है, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पोइट्री फाउंड की गई थी वो ग्रे वेयर करी गई थी।
एज एन ऑब्वियस फ्रॉम द नेम दिस पॉट हैड पेंटेड डिज़ाइन यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न। मतलब अलग अलग टाइप के जो ग्रेवेयर, कुछ ग्रेवेयर मतलब ऐसे जिनको ये स्पेशल ओकेज़न में यूज़ किया करते थे, जैसे कुछ जैसे अभी होते हैं, कोई भी जैसे शादी होती है और भी कुछ स्पेशल ओकेज़न वहाँ पे होते होंगे उस टाइम पे, तो तब के ये यूज़ किया जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, फिर है महाजनपद। जनपद के बाद होता है महाजनपद। ये महाजनपद लगभग 2500 साल पहले हुए थे। सम जनपद बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर सिटीज़ वर नोन एज महाजनपद। जैसे कुछ जनपद हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी जाने लगी तो उसको महाजनपद बोलने लगे। ठीक है, मोस्ट महाजनपद हैज़ अ कैपिटल सिटी। जैसे बड़े शहर होने लगे उनको ही महाजनपद बोलते थे। और इनके आसपास फोर्टिफाइड भी थी। मतलब फोर्टिफाइड मतलब होता है किलेबंदी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, ये एक हमारा महाजनपद है, यहाँ पे लोग भी रहते हैं, बहुत बड़ा सा गांव है, तो इसको फोर्टिफिकेशन किया जाता था। मतलब चारों तरफ से दीवारें लगाई जाती थी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, ताकि कोई भी हमला ना कर सके। ठीक है, ये फोर्टिफिकेशन बोलते थे। और दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ अ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बुल्ट अराउंड दैम। मतलब उनके आसपास अलग अलग तरीके की मजबूत दीवार बनाई जाती थी। फोर्ट वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ अटैक। ठीक है, फोर्ट क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि वो लोग अटैक से डरते थे, मतलब कब कौन हमला कर दे, इस वजह से प्रोटेक्शन के लिए उनको ज़रूरी था। इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट सम रूलर वांटेड टू शो रिच एंड पावरफुल दे वर बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल अराउंड देयर सिटीज़। और यहाँ पे ये भी माना जाता था कि कुछ लोग जो थे वो अपनी रिचनेस को, अपनी अमीरी को दिखाने के लिए भी ये चीज़ किया करते थे, लंबी लंबी ऊँची ऊँची बिल्डिंगें बनाते थे। ठीक है, ये चीज़। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड और द पीपल लिविंग इनसाइड फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजली बाय द किंग। और इसलिए भी बोला जाता था कि जो राजा होते हैं एक एरिया के, वो राजा क्या करेंगे, अगर कोई फोर्टिफिकेशन हुआ है उसके चारों तरफ, तो राजा उसके अंदर जो भी लैंड है उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, बिल्डिंग सच एज ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ द प्लानिंग, थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक और स्टोन हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अब बड़े बड़े दीवारें बनाने में बहुत सारी ईंटें लगती थी और बहुत सारे पैसे भी लगते थे। दिस टर्न आउट मीट एनॉर्मस लेबर। अब यहाँ पे बहुत सारे लेबर लोग भी लगते थे और हज़ारों मैन और वुमेन यहाँ पे काम करने के बाद तब जाके बनता था। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे फोर्टिफिकेशन ऐसे होता है, ये सही है, ये एक लेबर है और ये बहुत बड़ी दीवार से बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी को फोर्टिफिकेशन बोलते थे। देखिए इसके बाद है द न्यू राजाज बिगन मेंटेनिंग आर्मी सोल्जर। अब जो राजा बने थे, नए नए राजा, वो क्या करते थे, सोल्जर्स वगैरह, आर्मी, अपनी खुद की आर्मी भी बनाते थे, जिनको सैलरी भी दी जाती थी। पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। सम पेमेंट वर प्रॉपर्ली मेड सच मार्क्ड कॉइन। ठीक है, इनके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम इतना ही रखेंगे, टैक्सेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।